एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना उत्पत्ति एकादशी प्रगति पाप पुरुष एकादशी को देखा भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भागा। मुरदैत्य सामने खड़ा था। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया। इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मुरदैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन। ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं। ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए तो तुम काय बोले उससे। और फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता आज गुस्से में है। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको। जो धक्का दिया उठा ही नहीं। उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे मुरदैत्य के। प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया। एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा। भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा। इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन। बैसाख में 2, वरुथनी मोहिनी। ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला। आषाढ़ योगनी देवशवनी। श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी। भादो महीने की अजा परिवर्तनी। अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा। कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा। पौष महीने की सफला और पुत्रदा। माघ महीने की परतिला और जया। फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी। अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी।
अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी, मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। आप पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। ये क्रीम वालों पे तो केस लगा देना चाहिए कि हम इतने काले थे अभी तक गोरे नहीं हुए। 50,000 रुपए की पूरी क्रीम पोत ली, जैसे कि जैसे ही है। 50,000 तुम लगाओ, 1,00,000 वापिस लिया। हमने 50,000 की क्रीम लगाई, तुमने लिखा था उसमें एकदम सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। और टीवी पे तो फोटो ऐसा दिखाओ 1 मिनट में बस वो यूं ही लगाए नहीं गोरी हो जाए। और हम तो पूरी सालों लगाते लगाते हो गए ने अभी तक जैसा कि जैसा, ये जैसा कि जैसे ही रिया, कहीं अंतर ही नहीं आया। तो बताओ, तुम बताओ गोरा कब होंगे? तो क्रीम वाले भी कह देंगे रे हमने तो शिव पुराण सुनी थी, बाहर की चमक से हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो शिव पुराण में सुना था कि भीतर की चमक चाहिए। क्या करे बाहर की चमक का? ये चमक ये दमक फुल्ल बन में महक सब कुछ सरकार तुम ऐसे है। अभी बाहर की चमक का करोगे क्या? 2 तरह का पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर 2 तरह का। एक आपके घर के बाहर भी होगा, जहाँ जहाँ आप रहते हो ना, जिस शहर में रहते हो, जो कथा सुन रहे हो टीवी पे, आस्था पर या मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस मोहल्ले में कॉलोनी में रहते हो वहाँ लिखा रहता होगा ब्यूटी पार्लर। अब उस पार्लर में, और एक पार्लर ये भी है शिव पुराण का, बस अंतर इतना है, उस पार्लर में लड़की का श्रृंगार होता है, बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है। और इस शिव महापुराण के पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीत जाता है। पार्लर यह भी है, पार्लर वो भी है। वो बाहर का है, ये भीतर का है। इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। अब आज तुम लोग जब कथा सुन के उठो ना और कहीं जाओ और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, दिखी नहीं, तो कहना पार्लर में बैठी थी। तो क्या बता 90 साल की, 80 साल की और पार्लर में बैठी? हाँ, बस अंतर एक ही है उस पार्लर में, उस पार्लर में। जो वो बाहर वाला पार्लर होता है ना, तो वो ऐसी ककड़ी धर के बिठा दे, एक जैसी पोत के, और यहाँ कुछ नहीं धर के बिठाए। इस पार्लर में जो बैठे हो ना शिव महापुराण के, इसमें कुछ धरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मन परमात्मा के चरणों में धर दो, बस इतना चाहिए। और भगवान जो श्रृंगार करेगा उसके आगे दुनिया का कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। सब ठीक है, परमात्मा के श्रृंगार के आगे कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, जरा विचार करिए, कितना सुंदर। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले अच्छे कर्म का, उसी का फल अब जो बोया था वो अब आम का पेड़ बड़ा हो गया, तुम बढ़िया तोड़ तोड़ के खाओ, मना नहीं, पर लगाया था तो खा रहे हो।
है। और जिसने बमूल का लगाया तो जो पेड़ हमने लगाया पहले और कांटा चुभ गया, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला। ये उसी का कितना लेवल मिलाता है। देखो तो सही, लोग कह रहे थे जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 2 लेयर में सब बराबर, काहे का टेंशन लेते हो। और अभी तो तीसरी की तैयारी चल रही है। तुम्हारा क्या विचार है रे? जितने कथा सुन रहे हो टीवी पर, विचार है आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि शंकर जी की कथा लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप, तो वो भी रुकी हुई है। भगवान भी इंतजार में बैठा है। वो उसके यहां का लेवल का मत देखो, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसकी तो कंपनियां ऐसी जोरदार है, 2 मिनट में साफ, उसका कोई भरोसा नहीं दादा वो। और चिंता मत करना बिल्कुल भी, अगर कहीं तकलीफ आ भी जाए नहीं तो कह देना तो मुझे जाने नहीं है कहीं। शिव पुराण सुनी है पूरी 1 साल की, एक नहीं छोड़ी। महाराज बापड़ा बाज बाज के थकी गया, पर मेरा कान नहीं थकिया। पलंग पे सोच सोच एक नहीं छोड़ी हो। ए यमराज से कह देना हमारे पल्ले तो पड़ना मत ही, बिल्कुल। बगल में रही नहीं बिमला भाई, वो 1 दिन की नहीं सुनी, मारी बत्तल की उके ले जा, मारे छोड़ी जा। तो यमराज से भी कह देना नीट जाऊं जा। कथा सुनी मैंने, कहा जाऊंगे? अब कहां जाए? जो पछाड़ा, एकादशी ने जो पछाड़ा और मुर दैत्य मरा, मुर दैत्य तो मर गया, समाप्त तो हो गया। वो जो 11वें दिन जन्मी थी, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा नारायण से। नारायण ने पूछा तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम, इतनी सुंदर कौन हो? कहा महाराज भगवान विष्णु से कह रही है, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूं। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट हूं। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। बोल तुझे क्या? सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर तूने संहार किया। मांग तुझे क्या चाहिए? एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर
बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। एक रुद्राक्ष केवल तुम्हारे गले में है तो चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, चोर भी तुम पर दृष्टि नहीं दे रहा, चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। जरा विचार करिए, वो रुद्राक्ष ने यहां चोर से बचा लिया, उस रुद्राक्ष ने बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लिया, और वो रुद्राक्ष ने नरक पड़ने से भी बचा लिया। भगवान की शरणागति। एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो उसने ये जन्म भी सुधार दिया और वो जन्म भी सुधार दिया। केवल एक रुद्राक्ष का फल, एक रुद्राक्ष, और कभी जिंदगी में शर्म मत करना रुद्राक्ष को धारण करने में, एक रुद्राक्ष पहनने में कभी शर्म मत करो। मृत्यु लोक का ना जाने कितना कितना जीवन हमारा जो व्यर्थ जाता है, उस जीवन को संवारने का काम एक रुद्राक्ष करता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम अंजना बहुना राजा है, मैं भरूच गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हूं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भरूच गुजरात से आई हूं। मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, तब से आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बताया था। मैंने मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया था। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लोग हंसते थे और मेरे बाबा ने मेरे बेटे पर ऐसी कृपा करी कि गांधीनगर में सीआईडी में क्राइम ब्रांच में मेरे बेटे को गवर्नमेंट की जॉब लगा दी। इसके लिए मेरे बेटे ने बहुत एग्जाम भी दिए थे, पर कहीं ना कहीं तकलीफ आई जाती थी। पर मेरे देवाधिदेव महादेव का विश्वास, भरोसा और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और पशुपति व्रत और 1 रुद्राक्ष ने मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी। उसको सीआईडी क्राइम ब्रांच में उसको नौकरी मिल गई। आनंद हो, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक रुद्राक्ष का बल, एक रुद्राक्ष का बल। जितने भी बेटा बेटी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने नवयुवक, छोकरा छोकरी, डिकरा डिकरी इस कथा को सुन रहे हो, आप बहुत एग्जाम दे रहे हो, बहुत परीक्षा दे रहे हो, हर जगह पर आपको अगर कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, तो एक बार कहीं मौका मिल जाए, जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में हो, जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष तो अभी नहीं मिल रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष को तो आपको 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में वितरण होगा। पर जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो वो रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में धारण करना प्रारंभ करिए। कुछ नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। पर साथ में शंकर भगवान का भजन, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत भूलना, उससे निवेदन करना मत भूलना। उसकी कृपा होती जरूर है,
अब ये बहन भरूच से पधारी हैं गुजरात से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा, उदारता। उन्होंने लिखा है बहुत परीक्षा देता था, एग्जाम पर एग्जाम देता था, फिर भी शिव ने, जब आपने दिल से करा, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर उसको छल से नहीं चढ़ाना, उसको दिखावे से नहीं चढ़ाना। इतनी शीतलता, इतनी शांति से आप लोगों ने, गुजरात वालों ने इस पावन कथा को सुना है, और इतनी शीतलता से सुना है, इतनी शांति से सुना है कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। इतनी शीतलता से आपने श्रवण करी है, तो मेरा बाबा भी उतनी शीतलता से देगा जरूर, ये निश्चित है। आपकी ये शीतलता, आपकी सादगी, आपका संस्कार ये बता देता है कि हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना चाहते हैं। बाहिड़िया परिवार ने तो कथा करवाई है, ये तो कहीं शिव की उदारता हुई तो इस परिवार ने कथा करवाई। पर देखा जाए, काव्य बेटे का तो कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ ही था, साथ में बड़ोदरा वालों का भी कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ, तब जाकर ये कथा मिली। और कितना भाग्य की बात है, गुजरात वालों को 2 कथा मिली है, कभी मिल गई, फिर एक 23 जनवरी को पावागढ़ से 5 किलोमीटर पावागढ़ के पास में ही शिव महापुराण की कथा मिली है। पावागढ़ के पास में जो कथा है, वो कथा कोई साधारण नहीं है। 23 जनवरी की एक संत की तपोभूमि है, जहां पर कई वर्षों से संत तप साधना में लगे हुए हैं, जहां पर मेरे राघव जी, जहां पर मेरे हनुमंत लाल, जहां पर मेरे भोलेनाथ मां पावागढ़ वाली माता की दृष्टि में बैठकर हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। ये कृपा हुई है पावागढ़ वाले पास में माता रानी की करुणा। तो पुण्य है आपका और हमारा कहीं ना कहीं भगवत भजन करने। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि बैठने का स्थान भी अगर निश्चित करता है तो वो करता है। ये बहेड़िया परिवार तुमसे ये कभी नहीं कहेगा कि सीवर वाले महाराज को हमने बुलाया, हमें विश्वास है इस चीज का। और बहेड़िया परिवार ने तुमको भी नहीं बुलाया और सीवर वाले महाराज को भी नहीं बुलाया। ये तो उसने भेजा है कि अपने को यहाँ बड़ोदरा जाना है और ये इनके घर का अन्न खाना है और इनके यहाँ रहकर भगवत भजन कर कर इतने लोगों को भी बुलाया। तो बहेड़िया परिवार ने नहीं, ये तो उसने बुलाया। आपको मालूम होगा, कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा था दिवाली के समय पर, पूछ लिया क्यों रे दिवाली के टाइम कहां जा रहा तुम भी बैग में तैयार करके? अरे गुरुजी नेपाल जा रहा है। हमने कहा बताओ दिवाली का समय है, नेपाल जाके क्या करोगे? अरे गुरुजी कंपनी की तरफ से जा रहा है। तो हमने कहा कंपनी की तरफ से जाओ तो मतलब रुकने की व्यवस्था उन्हीं की, खिलाने की व्यवस्था उन्हीं की, पानी की व्यवस्था उन्हीं की, सारी व्यवस्था उन्हीं की। अपन तो कंपनी की तरफ से गए हैं, बस तुम और हम भी कंपनी की तरफ से आए हैं। एक ही कंपनी है। और उस कंपनी वाले ने इस मैनेजर से कहा, काव्य से,